हेलो दोस्तों, मैं हूं परवीन यादव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द इनसाइट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं डायरेक्शन। सबसे पहले हम डायरेक्शन की कुछ बेसिक बातों को जान पा रहे होंगे और उसके बाद में मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ डायरेक्शन बताऊंगा, यानी डायरेक्शन के अंदर कितने टाइप के सवाल आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, डायरेक्शन, सबसे पहले हम डायरेक्शन के बारे में समझते हैं। तो मुख्य रूप से दोस्तों 4 प्रकार की डायरेक्शन होती है। बाय डिफ़ॉल्ट हम ऊपर की ओर नॉर्थ मानते हैं, नीचे की ओर साउथ, राइट की ओर ईस्ट और लेफ्ट की ओर दोस्तों वेस्ट। यानी नॉर्थ, अगर हिंदी की बात करूँ तो उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, पूर्व और दोस्तों पश्चिम। लेकिन अगर हम इनकी उप दिशाओं की अगर दोस्तों बात करें तो इनके बीच में देखो ये यहाँ एक उप दिशा होगी, यानी 4 ही क्या निकाल सकते हैं दोस्तों उप दिशाएं। दो दिशाओं के बीच की दिशा, जिसको क्या कहेंगे दोस्तों उप दिशा। तो इस तरीके से 4 उप दिशाओं का भी निर्माण हम यहाँ कर सकते हैं। इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, यानी इसको कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट। या हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो उत्तर पूर्व। हिंदी में अगर मैं बात करूँगा तो इसे कह सकते हैं उत्तर पूर्व दोस्तों। अगर मैं इस दिशा की बात करूँ तो साउथ ईस्ट, यानी साउथ और ईस्ट के बीच की दिशा को कहेंगे दोस्तों साउथ ईस्ट। अगर मैं बात करूँ साउथ और वेस्ट के बीच की दिशा को बोल सकते हैं हम साउथ वेस्ट। अगर मैं बात करूँ वेस्ट और नॉर्थ की तो इसे बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट। हिंदी के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका नाम दे सकते हैं दक्षिण पूर्व, इसको बोल सकते हैं पश्चिम दक्षिण, इसको बोल सकते हैं उत्तर पश्चिम। हिंदी में अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। सबसे पहले जो दिशाओं के अंदर डायरेक्शन में हमें जो जानना होता है वो लेफ़्ट और राइट का एक कंसेप्ट आपको जानना पड़ेगा, और मैं बिल्कुल आपको आसान शब्दों में उसको समझाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों। हमेशा याद रखना, अगर आपने क्लॉक को पहले से पढ़ रखा है या फिर क्लॉक आप सभी के, यानी घड़ी आप सभी के घर में विराजमान होगी, तो इस घड़ी के बारे में अगर आप कुछ बातें जानते हो तो मैं मुख्य रूप से आपको एक सिंपल सी बात बताने वाला हूँ कि घड़ी का जो रोटेशन होता है, यानी जो घड़ी घूमती है दोस्तों, वो हमेशा कुछ इस तरीके से, यानी क्लॉकवाइज घूमती है। हिंदी में क्लॉकवाइज घूमना, घड़ी की दिशा में घूमना, तो घड़ी की दिशा तो भाई यही होगी, बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपको लेफ़्ट और राइट का कंसेप्ट जानना है, अगर जैसे सवालों में आप लोगों को बोल दिया जाए दायां घूमो, दायां अगर आपसे बोला जाए कि दायां घूमना है तो दायां घूमना है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या करना होता है दोस्तों क्लॉकवाइज घूमना होता है। क्लॉक वाइज घूमना होता है, यानी घड़ी की दिशा में घूमना होता है दोस्तों। अगर आपको वो बोले कि घड़ी की, अब देखो आपने इसमें कई और भी नियम पढ़े होंगे। आपने बाएं हाथ का नियम पढ़ा होगा कि हाथ को ऐसे करो, हथेली वाला नियम, ये इधर वाला लेफ़्ट, इधर वाला राइट। लेकिन दोस्तों मैं ये बच्चों वाली कहानियाँ आप लोगों को ना सुनाते हुए आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि जो घड़ी जिस दिशा में घूमती है दोस्तों उसे कहेंगे क्लॉकवाइज। और अगर मैं बायां की बात करूँ, यानी अगर आपको बायां घूमना है तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत। अब घड़ी की विपरीत दिशा, यानी घड़ी जिस दिशा में घूम रही है उसके विपरीत दिशा में घूमना। तो दोस्तों दायां के लिए आपको घड़ी की दिशा में घूमना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको बायां घूमना है तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है कुछ इस तरीके से। एक बार दायां घूमने का अर्थ क्या होता है? जैसे अगर सवालों में दोस्तों अगर आपको बोला गया कि आप दाएं घूमो तो उसका मतलब होता है कि एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज भी आपको कितना घूमना है ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज जब भी घूम रहे होते हैं हमेशा 90 डिग्री पर घूम रहे होते हैं दोस्तों। कितने डिग्री पर घूम रहे होते हैं? 90 डिग्री पर, यानी दायां भी 90 डिग्री घूमेंगे और बायां भी कितना घूमेंगे दोस्तों? बाय डिफ़ॉल्ट 90 डिग्री। ये
छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको अगर कुछ बातें और समझाने की कोशिश करूं कि अभी प्रेजेंट में जो मेरा फेस है वो उत्तर दिशा की ओर है। ध्यान से देखेंगे, अभी प्रेजेंट में मेरा फेस किधर है दोस्तों? उत्तर दिशा की ओर। अगर मुझे दायां घूमना है, क्या करना है दोस्तों? मुझे दायां घूमना है तो दाएं के लिए नहीं क्या करना पड़ेगा? क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, वो भी कितनी डिग्री? 90 डिग्री। अब सीधी सी बात बताओ, क्या ये घड़ी बन सकती है क्या ये गोल आपको दिखाई दे पा रहा होगा? तो अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो किस तरीके से आएगी क्लॉक? भाई इस तरीके से। यानी अगर मुझे दायां घूमना है तो बाय डिफॉल्ट मैं किधर आ चुका हूँ? अब ईस्ट के अंदर, यानी पूर्व में। अगर मुझे दायां घूमना है तो 90 डिग्री घूमूंगा। देखो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का ये एंगल होगा? 90 डिग्री का। तो बताओ ईस्ट में आया। अगर वो फिर कहे कि आप फिर से दायां घूमो, यानी ईस्ट पर आने पर, अब फिलहाल आप कहाँ आ चुके? ईस्ट पर। आपका जो फेस है वो किधर है? ईस्ट के तरफ है। तो अगर आप ईस्ट पे हो और फिर वो आपको कह रहा है कि आप फिर से दायां घूमिए, दायां। अब बस आपके दिमाग में इतनी सी बात रहनी चाहिए कि जब भी दायां घूमना होगा दोस्तों आपको क्या चलना होगा? क्लॉकवाइज, वो भी कितना? 90 डिग्री। तो अगर आप यहाँ से क्लॉकवाइज चलोगे तो कुछ इस तरीके से आ रहोगे घड़ी की दिशा में, और वो भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जैसे चलोगे कहाँ पहुँच जाओगे दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर आप दक्षिण में हो और आपसे बोला गया कि अब आपको बायां घूमना है, बायां घूमना मतलब बाय डिफॉल्ट क्या घूमना होता है? एंटी क्लॉकवाइज, वो भी कितना? 90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है दोस्तों घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की विपरीत दिशा, भाई घड़ी तो ऐसे चलती है, विपरीत घूमना है तो उल्टा चलो, उल्टा आए तो भाई कहाँ पहुँच गए? वापस से ईस्ट पर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बेसिक सी बातें आसानी से समझ में आई होगी, दायां और बायां का कंसेप्ट। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर हम कि डायरेक्शन में कितने टाइप के सवाल आप लोगों के सामने आ पा रहे होंगे, कितने प्रकार के सवाल एग्जाम में बन पा रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आ रही होगी, और इसी को हम और आगे बढ़ाते हुए अगर हम टाइप्स ऑफ डायरेक्शन की बात करें, यानी कितने प्रकार के टाइप बन रहे होंगे डायरेक्शन के अंदर, तो सबसे पहली जो टाइप आपके सामने आएगी दोस्तों वो आएगी आपकी मूविंग डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन आएगी दोस्तों? मूविंग डायरेक्शन। यानी आप किस दिशा में गतिमान हो, आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि आप किस दिशा में क्या हो? गतिमान। तो आपसे पूछा जाएगा मूविंग डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो मूविंग डायरेक्शन आपको पूछी जाएगी टाइप फर्स्ट के अंदर। तो इसी प्रकार दूसरी जो इसकी टाइप बन पा रही होगी दोस्तों वो रहेगी स्टार्टिंग डायरेक्शन। स्टार्टिंग डायरेक्शंस का अर्थ होता है दोस्तों कि स्टार्ट के अंदर आपने कौन सी दिशा में शुरू किया था चलना। बात समझ में आई? स्टार्टिंग डायरेक्शन में आपको क्या आंसर देना पड़ता है कि कौन सी दिशा से आपने शुरू किया था चलना। और ये क्या थी? मूविंग डायरेक्शन। मूविंग डायरेक्शन का मतलब होता है दोस्तों कि किस दिशा में जा रहे हो। दोनों में फ़र्क आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। मूविंग डायरेक्शन किस दिशा में जा रहे हो, स्टार्टिंग डायरेक्शन मतलब किस दिशा से चलना शुरू किया था। अगली टाइप की बात करूँ तो दोस्तों इसमें एंगल से रिलेटेड सवाल आएंगे। एंगल से रिलेटेड का मतलब होगा आपसे बोला जाएगा कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमिए या फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। कुछ भी आपको बोला जा सकता है। 180 आप क्लॉकवाइज घूमिए या फिर 180 एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिल पा रहे होंगे टाइप 3 के अंदर। अगर मैं टाइप 4 की बात करूँ तो टाइप 4 में आपको डिस्टेंस पूछी जाएगी, दूरी पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी दोस्तों? दूरी, डिस्टेंस। आपको क्या पूछी जाएगी? डिस्टेंस। यानी प्रारंभिक बिंदु से जहां से आपने स्टार्ट किया और जहां आप पहुंच गए लास्ट में जाके, उन दोनों के बीच की दूरी। अभी याद रखना हमेशा कि दोनों के बीच की सीधी दूरी लेंगे। वो मैं उस टाइप पे जब आपको समझा रहा हूँ तो पूरा अच्छी तरीके से ये टाइप आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, फिलहाल हम टाइप्स की बात करें तो अगर इसमें 5वीं टाइप की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो वो आएगा डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन
चेंज। डायरेक्शन चेंज का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको समझेंगे। डायरेक्शन चेंज का मतलब होगा कि आपकी दिशा को बदल दिया जाएगा, यानी उत्तर को वो उत्तर ना बोल के दक्षिण बोल सकता है, पूर्व को पूर्व ना बोल के वो पश्चिम बोल सकता है। यानी उसने सवाल में क्या कर दिया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। जैसे उसने नॉर्थ को ईस्ट भी बोल सकता है। तो अगर वो डायरेक्शन चेंज करता है तो डायरेक्शन चेंज से रिलेटेड आपके पास सवाल देखने को मिल पा रहे होंगे। अगर मैं इसकी अगली टाइप की बात करूं, यानी टाइप नंबर 6 जो कि अंतिम टाइप होगी, वो होगा योगा टाइम। जो आप करते हो योगा टाइम के सवाल। योगा टाइम में क्या होता है दोस्तों, जब आप रामदेव वाले जब योगा कर पा रहे होगे तो आपका सर जो होता है वो नीचे होता है और पैर कहाँ होते हैं दोस्तों, ऊपर। तो उस सिचुएशन में लेफ़्ट और राइट में क्या फ़र्क पड़ता है, यानी दायां और बायां किस तरीके से बदल रहा होगा, आपकी फेस की डायरेक्शन किस तरीके से बदल पा रही होगी, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे टाइप 6 में। तो आपको ये मुख्य रूप से कितनी टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, 6 टाइप के। शुरुआत करते हैं पहली टाइप की दोस्तों। तो देखिए टाइप फर्स्ट की हम बात करते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में। दोस्तों देखो, मेरा जो मकसद होता है आपको आसान शब्दों में समझाना, ना कि सवाल को मुश्किल करना। तो टाइप फर्स्ट की जो अगर मैं बात करूंगा, यानी टाइप फर्स्ट की हम बात कर रहे होंगे। और टाइप फर्स्ट में क्या थी दोस्तों, मूविंग डायरेक्शन, यानी आपका मुंह किस दिशा में होगा, आप किस दिशा में जा पा रहे होगे टाइप फर्स्ट के अंदर। तो जैसे अगर मैं सवाल लेके आपको इसकी शुरुआत करता हूँ। सवाल आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पर या फिर जो भाई मोबाइल में देख रहे हैं आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाएगा, आप देखते ही सामने सवाल लिखा हुआ है। इसमें है कि एक जो व्यक्ति है दोस्तों, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। किधर की ओर चलना प्रारंभ करेगा भाई, उत्तर की ओर। और वह 60 मीटर चलने के बाद में दायां घूमता है। 60 मीटर चलने के बाद में दायां घूमता है और फिर 40 मीटर चलता है। इसके बाद में फिर वह दायां घूमता है और फिर 60 किलोमीटर चलता है और अंत में जाके वह बायां घूमता है और 10 मीटर चलता है। तो आपसे पूछा गया अंत में उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा, अंत में उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा, या फिर वो व्यक्ति किस दिशा में गतिमान है। सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं इसको आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ, फिर इसका आपको दूसरा कंसेप्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए भाई दोस्तों, मान लो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका कौन सा पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। अब अगर वो उत्तर की ओर चलता है तो उत्तर किधर होती है भैया, ऊपर। बाय डिफ़ॉल्ट किधर मानते हैं हम, ऊपर की ओर। तो ये हो गया आपका उत्तर। और ये कितने मीटर चलता है भाई, 60 मीटर। कितने मीटर चलता है, 60 मीटर। फिर कह रहा है कि वो दायां घूमता है। अब मैंने आपको बताया था दायां और बायां का कंसेप्ट, कि जब भी दायां घूम रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, वो भी कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो क्लॉकवाइज। अब जरा मुझे बताओ, आपका फेस इधर है, अब क्लॉक ऐसे चलेगी या फिर इधर चलेगी। तो आप बोलोगे सर क्लॉक तो सीधा ऐसे चलती है, तो इधर घूमेगा, वो भी 90 डिग्री पे घुमाना, यानी सीधा ऐसे घुमा दो दोस्तों। और कितना चला वो, 40 मीटर। कितना चला, 40 मीटर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में फिर आपसे, अब देखो वो इसका फेस इधर आ चुका है। अब फिर वो आपसे कह रहा है कि 40 मीटर चलने के बाद में फिर वो दाएं घूमता है। अब दायां किधर होगा भाई, फिर याद रखना क्लॉकवाइज। अब बताओ क्लॉक आपको करना क्या होता है, इस पॉइंट पे आके आपको इस पेन को चलाना होता है। अब ये नीचे की तरफ आएगा तो क्लॉकवाइज है, लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ खींचोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो अपने को क्लॉकवाइज चलना है, दायां चलना है, तो इसको नीचे की ओर लाना पड़ेगा। कितना भाई, 60। यानी 60 मीटर क्या चलता है, वो दायां घूम के 60 मीटर चल पा रहा होगा। अंत में, यानी अंत में वो यहाँ आ चुका, अंत में वो बायां घूमता है। अब जरा मुझे बताओ, बायां अगर घूमना है, लेफ्ट अगर घूमना है, तो बताओ ये तो हो गया उसका एंटी क्लॉकवाइज और ये हो गया उसका क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना यानी इस दिशा में आएगा, वो भी कितना भाई, 10 मीटर। आपसे बोला गया अब कि अंत में उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा, अंत में उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा। तो जरा मुझे बताओ, अब ये किधर जा रहा है भाई,
ज़रा ध्यान से देखिए किधर जा रहा है वो, ईस्ट की तरफ। किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा पा रहा होगा। यानी आंसर क्या आ गया सर? ईस्ट में जा रहा होगा, या फिर आप हिंदी में अगर हो तो कहाँ जा रहा होगा दोस्तों? पूर्व के अंदर। बात समझ में आई? तो अंत में उसका मुंह का जो डायरेक्शन होगी, यानी मुंह का जो फेस, उसका जो फेस की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? पूर्व में। तो ये तो था दोस्तों डायग्राम से, लेकिन एग्जाम में सवालों को ऐसे नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे दोस्तों तो आपको टाइम लगेगा। अब इस सवाल को और ज़्यादा आसान कैसे बनाया जाए, या फिर इसमें कम समय कैसे दिया जाए कि कम समय में आपका आंसर आ पा रहा हो, तो ये तो बिल्कुल इसका बेसिक सा तरीका था। अब देखिए इसका दूसरा तरीका। देखो दोस्तों, स्टार्टिंग हमेशा शुरू में लिखते हैं स्टार्टिंग डायरेक्शन। स्टार्ट में वो किस डायरेक्शन में था? आप बोलोगे सर नॉर्थ में। नॉर्थ में, ये है उसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन। शुरुआत में आपको दे दिया जाएगा कि शुरुआत में उत्तर की ओर जा रहा था, तो अपन ने स्टार्टिंग डायरेक्शन लिख दी उत्तर। उसके बाद में बोलता है कि वो राइट घूमता है, तो आप आर लिख दी। आर का मतलब हो गया राइट, और एल का मतलब ले लेते हैं लेफ्ट। सबसे पहले वो नॉर्थ में चलता है, फिर वो दायां घूमता है, उसके बाद में फिर वो दायां घूमता है, और अंत में वो क्या घूमता है दोस्तों? बायां। लिख दिया। स्टार्टिंग में नॉर्थ, फिर राइट और फिर लेफ्ट, खत्म। और लास्ट में आपको डायरेक्शन पूछिए। अब दोस्तों करना क्या होता है, देखो राइट से लेफ्ट कट गया, हमेशा याद रखेंगे राइट और लेफ्ट का एक जो पेयर होगा वो आपस में क्या हो जाता है? कट जाता ही नहीं। राइट से लेफ्ट कट गया, अब राइट बच गया। इस राइट के लिए कोई लेफ्ट है ही नहीं, तो ये तो कटेगा नहीं, यानी सीधा सा क्या बच गया? राइट। करना क्या होता है दोस्तों कि नॉर्थ का, क्योंकि आपको अंतिम दिशा यानी फेस की डायरेक्शन पूछी है, अंत में वो किस दिशा में जा रहे हैं, तो आपको ये स्टार्टिंग था और ये राइट घूमा, तो नॉर्थ का सीधा सीधा आप क्या देख लेंगे दोस्तों? राइट। नॉर्थ का राइट लेना है। अब जरा मुझे समझाओ, नॉर्थ है ये, इसका जब राइट चल रहे होगे तो राइट यानी क्लॉकवाइज, तो आप किस दिशा में आ रहे होगे? आप बोलोगे सर हम तो पूर्व में आ जाएंगे। यानी आंसर हो गया नॉर्थ का राइट क्या होता है दोस्तों? पूर्व। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो सवालों को बिना किसी डायग्राम क्या विद इन सेकेंडों में क्या कर पा रहे हो दोस्तों? सोल्व कर पा रहे हो। और देखते हैं, देखो फटाफट। अब मैं सवाल को पूरा ना लिख के आपको सवाल को शॉर्ट में, क्योंकि सवाल की लैंग्वेज इस टाइप में इसी तरीके से रहेगी कि आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन देगा और आगे का लेफ्ट राइट वो आपको घुमा रहा होगा, ठीक है, इसी तरीके से। तो मैं सवाल पूरा ना लिखकर आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। आपसे बोला गया कि एक व्यक्ति शुरुआत में उत्तर की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है दोस्तों? उत्तर की ओर। यानी शुरू में वो किधर मुँह कर रखा है? उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद में वो दाएं घूमता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद में वो फिर से दाएं घूमता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद में वो फिर से दाएं घूमता है, और फिर कुछ दूर चलने के बाद में वो बाएं घूमता है, और फिर कुछ दूर चलने के बाद में वो क्या घूमता है? बाएं घूमता है। इस तरीके से बात समझ में आई? एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद में वो दाएं घूमता है, वापस से दाएं घूमेगा, फिर से दाएं घूम रहा है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, यानी फिर लास्ट में बाएं। आपसे बोला गया कि अंत में उस व्यक्ति का फेस किस दिशा में होगा, तो आप जरा बताओ राइट से क्या कर सकता है? लेफ्ट कर सकता है। इस राइट से ये लेफ्ट कर सकता है। सीधा सा क्या होगा भाई? नॉर्थ का राइट क्या होता है? नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? नॉर्थ ये रहा, और राइट का मतलब क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब आ गया यहाँ पे पूर्व। तो आपका जो आंसर हो गया दोस्तों हो गया पूर्व। खत्म बात, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं दोस्तों। और देखिए ज़रा, अगर मैं बात करूँ कि एक व्यक्ति का मुँह साउथ में है, किधर है दोस्तों? साउथ में, यानी शुरुआत में वो किस दिशा में जा रहा है? साउथ में जा रहा है। कुछ दूर चलने के बाद वो लेफ्ट घूमता है। कितना घूमता है? लेफ्ट घूम रहे। फिर वह कुछ दूर चलने के बाद में राइट घूमता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद में वो फिर से लेफ्ट घूमता है। और अब आपको बताना कि अंत में उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा, तो बताओ करना क्या होता है? राइट से लेफ्ट कट रहा होगा, बचा क्या? सिर्फ लेफ्ट। आपको पूछा कि अंत में उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा, तो साउथ का लेफ्ट आप लोगों को निकाल लेना है, वही आपका क्या होगा दोस्तों? आंसर। जरा मुझे बताओ, साउथ ये रहा, और लेफ्ट का जब भी बात कर रहे होंगे बाय डिफॉल्ट कितना घूमना होता है? आप बोलोगे सर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, वो भी कितना? 90 डिग्री, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी घड़ी
इस तरीके से चलती है। आपको विपरीत घूमना है तो विपरीत घूमोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे दोस्तों, ईस्ट पे। यानी आंसर क्या आ जाएगा, साउथ का लेफ्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, पूर्व। और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो देखिए अगला अगर आपको पार्ट इसका चाहिए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, लोगों को बताया करो यार, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छा है। आपका किसी भी दोस्त को अगर फ़ायदा हो तो होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ, एक व्यक्ति जो है वो पूर्व में चलना शुरू करता है, सबसे पहले वो किस किस दिशा में जा रहा है भाई दोस्तों, पूर्व दिशा में। उसके बाद में वो राइट घूमता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद में वो लेफ़्ट घूमता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद में वो फिर से राइट घूमता है, और फिर कुछ दूर चलने के बाद में वो फिर से क्या घूमता है दोस्तों, लेफ़्ट घूमता है। तो आपसे पूछा गया कि अंत में उस व्यक्ति का फेस किस दिशा में होगा। तो देखो राइट से लेफ़्ट कटेगा, राइट से लेफ़्ट कटेगा, सब कुछ कट गया, कुछ टर्न लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी शुरुआत किस कहाँ से की थी, पूर्व से, तो अभी भी वो किधर ही होगा दोस्तों, पूर्व में ही होगा। यानी ये आपका क्या हो गया आंसर। और देखिए दोस्तों, अगर एक व्यक्ति पश्चिम से चलना शुरू करता है, पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, कुछ दूर घूमने के बाद में वो राइट, कुछ दूर चलने के बाद में वो राइट घूमता है, और फिर कुछ दूर चलने के बाद में वो फिर से राइट घूमता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद में वो फिर से राइट घूमता है, और फिर कुछ दूर चलने के बाद में वो लास्ट में लेफ़्ट घूमता है। और आपसे पूछा गया कि बताओ अब उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा, यानी किस दिशा में होगा। तो दोस्तों करना क्या होता है, आपको बताया कि लेफ़्ट और राइट आपस में कट जाएंगे, लेकिन ऊपर राइट बचा। क्या राइट कट सकता है, क्या आप बोलोगे सर नहीं। तो राइट और राइट, कितना राइट हो गया भाई, 2 राइट। कितने राइट हो गए, राइट, 2 राइट। यानी पश्चिम के बाद में आपको कितनी बार राइट घूमना पड़ेगा, 2 बार राइट घूमना पड़ेगा। तो बताओ अगर पश्चिम दिशा ये होगी और अगर राइट घूमने की जब भी बात कर रही होगी, तो जब पहला राइट टर्न ले रहे होगे तो बताओ राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज, तो यानी आप कहाँ पहुंच जाओगे, नॉर्थ पर। तो ये पहला राइट टर्न। अब नॉर्थ पर पूछ के दूसरा राइट टर्न लेना है, तो अब आप कहाँ पहुंच जाओगे दोस्तों, पूर्व पे। यानी आंसर आपका क्या आ गया दोस्तों, पूर्व। खत्म हो गई बात, बोलो कोई दिक्कत। या फिर आप हमेशा याद रखना कि अगर राइट और राइट यानी कितने राइट हो चुके हैं, 2 राइट, जब भी डबल राइट हो जाए तो आप हमेशा याद रखना कि व्यक्ति जिस भी दिशा से शुरू करता है उसके विपरीत दिशा में पहुंच जाता है। जब भी डबल राइट की बात करें या फिर डबल लेफ्ट की बात करें, तो अब उसका फेस क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी अपनी विपरीत दिशा में। तो पश्चिम का विपरीत क्या हो जाता है भाई, पूर्व। याद रहेगा, पश्चिम का विपरीत अगर 2 राइट या 2 लेफ्ट की बात करें तो क्या निकल के आएगा, पूर्व। यानी डबल हो जाए तो उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल वहीं पर पहुंच जाएगा उसके विपरीत दिशा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो जैसे आपको बोल दिया गया कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। किस दिशा में जा रहा है भाई, उत्तर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, और कुछ दूर चलने के बाद वह राइट घूमता है, फिर वो लेफ़्ट घूमता है, फिर वो राइट घूमता है, फिर वो लेफ़्ट घूमता है, और लास्ट में वो क्या करता है, लेफ़्ट घूमता है। बात समझ में आ गई। शुरुआत कहाँ से की, उत्तर पूर्व से, फिर वो दायां घूमा, फिर बायां, फिर दायां, फिर बायां, और लास्ट में फिर बायां घूमकर। अब आपसे पूछा गया अंत में उसकी फेस की डायरेक्शन क्या हुई। तो जरा बताओ, राइट से तो क्या कट गया दोस्तों, लेफ़्ट कट गया, राइट से क्या कट गया दोस्तों, लेफ़्ट। यानी अब आपको लास्ट में क्या घूमना है, सिर्फ लेफ़्ट, वो भी किसका, उत्तर पूर्व का लेफ़्ट। और लेफ़्ट घूमना यानी एंटी क्लॉकवाइज, बाय डिफ़ॉल्ट कितना, 90 डिग्री। तो जरा बताओ, फिलहाल आप हो उत्तर पूर्व पे, यानी यहाँ आप हो उत्तर पूर्व, आपको 90 डिग्री घूमना है। तो बताओ अब यहाँ से कहाँ आओगे, यहाँ नॉर्थ पे आओगे या नॉर्थ वेस्ट पे आओगे, क्योंकि आपको चलना है बायां, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की विपरीत दिशा तो ये होगी। तो जब यहाँ से 90 डिग्री करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, उत्तर पश्चिम में। कहाँ पहुँच जाओगे, उत्तर पश्चिम में। तो आपका आंसर आ गया उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर। क्योंकि अगर 90 डिग्री घूम रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट, तो देखो ये पूरा 90 था और ये बीच की दिशा है, तो ये कितना हुआ, 45,
और ये कितना हुआ 45। तो अगर आप यहाँ से सिर्फ यहाँ, कईयों का आंसर देखो उत्तर आ रहा होगा जो कि गलत है, क्योंकि अगर यहाँ से सिर्फ यहीं आओगे तो आप 45 ही घूम रहे हो। इसका मतलब आपको और आगे आना पड़ेगा और 45 चलना पड़ेगा। तो 45 और 45 कितना हो जाएगा 90। यानी आप कहाँ पूछ पा रहे होगे, नॉर्थ वेस्ट में आपका लास्ट में क्या होगा फेस। एक और सवाल आप लोगों के लिए, आपकी ये टाइम मैं बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा। अगर इस टाइप का आपके सामने कोई भी सवाल आ रहा होगा तो अभी 3 सेकेंडों में इसको क्या कर पा रहे होगे, सॉल्व। देखिए दोस्तों, अगर आपसे बोला गया कि आपका जो चेहरा है, यानी अभी जो फर्स्ट में आप जो चलना शुरू करते हो वो करते हो साउथ वेस्ट से। कहाँ से, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम में। हिंदी में बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिम दिशा में आप चलना प्रारंभ करते हो। उसके बाद में आप लेफ्ट चलते हो। स्टार्ट कहाँ से, क्या दक्षिण पश्चिम में। फिर आप दायां घूमते हो, सॉरी लेफ्ट को बोलेंगे बायां, तो आप बायां घूमते हो। उसके बाद में फिर से आप बायां घूमोगे, फिर से आप बायां घूम रहे हो, फिर आप अंत में राइट घूम रहे हो। तो आपसे बोला गया, तो बताओ अंत में उस व्यक्ति का फेस किस दिशा में होगा, या फिर अंत में वो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा होगा। दोनों की बात एक ही होगी दोस्तों, क्योंकि जिस दिशा में व्यक्ति जाता है उसका फेस उसी दिशा में होगा। तो राइट से लेफ्ट कट गया। अब बताओ लेफ्ट और लेफ्ट कितना लेफ्ट हो गया, 2 लेफ्ट। और मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि डबल लेफ्ट हो जाए या डबल राइट हो जाए तो आप अपने खुद के क्या हो जाता है, विपरीत दिशा में, जस्ट उल्टा हो जाता है। तो फिलहाल वो कहाँ था, साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट का जस्ट उल्टा है, यानी इधर कितना हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट। और ये आपका क्या हो गया आंसर। बताओ कति जहर होगा कि नहीं होगा, बता दो मेरे भाई। अगला सवाल, आज का आखिरी सवाल आप लोगों के लिए दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति साउथ ईस्ट में जा रहा है, किधर जा रहा है, साउथ ईस्ट में। अगर वो अब राइट चलता है, फिर लेफ्ट चलता है, फिर राइट चलता है, फिर लेफ्ट चलता है, फिर राइट चलता है, फिर लेफ्ट और अंत में फिर लेफ्ट, तो बताओ अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा। तो आप कहोगे सर राइट से लेफ्ट कट गया, राइट से लेफ्ट कट गया, राइट से लेफ्ट कट गया, यानी साउथ ईस्ट का क्या निकालना है, सिर्फ लेफ्ट। लास्ट में क्या बचा, लेफ्ट। तो साउथ ईस्ट का लेफ्ट, साउथ ईस्ट का लेफ्ट बताओ, साउथ ईस्ट का लेफ्ट साउथ वेस्ट होगा या फिर नॉर्थ ईस्ट होगा। अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं इस साइड में आऊँगा तो ये तो क्लॉक वाइज हो गया भाई। अभी आप साउथ ईस्ट में हो, इधर आओगे तो ये तो क्लॉक वाइज हो गया, जो कि गलत है, क्योंकि अपने को लेफ्ट घूमना है, यानी एंटी क्लॉक वाइज। तो एंटी क्लॉक वाइज इधर आओगे, तो एंटी क्लॉक वाइज जब 90 डिग्री इधर आओगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, नॉर्थ ईस्ट पर। तो आपका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा नॉर्थ ईस्ट। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, लोगों को शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हम आपके कमेंटों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं दोस्तों। इसी उम्मीद से हम आज की इस वीडियो का यहाँ समापन करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।